नाम है आपका? मेरा नाम रणधीर सिंह देसवाल, डिस्ट्रिक्ट जींद, हरियाणा। और मैं उन्हें 26 तारीख से, जबकि पंजाब का किसान हरियाणा के बॉर्डरों को उस पर आया था, हरियाणा प्रदेश में खट्टर की सरकार है बीजेपी की, उन्होंने रास्ते रोके और उन पर पानी की बौछारें डाली और उनको रास्ता रोकने के लिए हमें और उनको खालिस्तानी आतंकवादी और कितने तरह के उनको बताया गया। आप बता रहे थे कि देवीलाल जी के साथ? हाँ, मैं हेमंत चौधरी देवीलाल जी का 30 साल तक ड्राइवर रहा, जो कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री रहे और देश के उप प्रधानमंत्री रहे। देखा जाए तो आप खुद एक किसान है, किसान परिवार से, लेकिन ये इस समय सरकार जो है किसानों के गला घोटने में लगी है। हाँ, सरकार है, हमारे पास एक जमीन ही होती है, उसको भी है न, उसको भी अंबानी और अडानी को, जो कारपोरेट घराने हैं, सारी चीजें भी इसने बेच दी। इन्होंने लाल किले को भी उसको दे दिया, बिरला को 99 साल के ठेके पर, और इसने सारी रेलें बेच दी, इन्होंने बिजली बेच दी, और इन्होंने ये जो हमारी खेती थी, इस खेती को काले कानून बना करके ये भी है ने कारपोरेट घरानों को देने के लिए इस पर भी हमला किया और काले 3 कानून बनाए। लेकिन ये मोदी, इन्होंने कितने ही देश के अंदर नए कानून बनाए, नोटबंदी के बनाए, दूसरे कितने कानून बनाए, लेकिन इसको अभिमान और घमंड होकर के इसने ये किसानों के साथ टक्कर ली। ये अपने आप को कहता था मैं चाय बेचने वाला हूँ, लेकिन हम तो दूध बेचने वाले हैं। इसका जो है, इसको दिखा देंगे हम। ये किसान आंदोलन ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है, इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ। 56 दिन से हम सड़कों पर दिल्ली को घेरे हुए हैं। मैं जो हूँ वो सिंधु बॉर्डर पर बैठा हुआ हूँ 56 दिन से, और 40 दिन से मैं भूख हड़ताल पर हूँ। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं, आप कितना ही इसको लटकाएं, कितना ही लंबा ले जाएं, हम मर सकते हैं, हम कुर्बानी देना जानते हैं, लेकिन अपने हकों के लिए हम कुर्बानी देंगे, शहीद होंगे। लेकिन जो ये तार पीड़ों का एक उन्होंने अपने आदमी भेज करके उस लाल किले पर एक झंडा चढ़ाया, जो कि हम है ना, हमारा नारा था, अगवे किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। अब और लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। हम है ना अपने हाथों के अंदर तिरंगा लेकर के चले थे, और वहाँ उस आंदोलन में आप चलते चलते हमने, लेकिन इन्होंने ये ड्रामा किया, इसका है सारे देश में। हम भी इसको गलत मानते हैं, लेकिन हमने नहीं किया, किसान किसी आगू नेता ने नहीं किया, ना राकेश टिकैत ने कहा, और ना जो हरियाणा के किसी आगू नेता ने किया, ना पंजाब के नेता ने कहा। रोकते हुए एक सवाल करना चाहूँगा, जिस तरीके से 2 दिन पहले यहाँ पे बड़ी दर्दनाक घटना हुई, भाजपा के लोग आ गए, RSS के लोग आ गए किसानों को मारने के लिए, यहाँ तक कि चौधरी राकेश टिकैत जी ने भी बताया कि उनको अपनी जान का खतरा था। तो क्या आपको लगता है देश के अंदर जो है RSS और जो भाजपा के लोग हैं वो हाँ यही गुंडागर्दी हमारे दिल्ली जो सिंधु बॉर्डर पर है, टिकरी बॉर्डर पर है, सारे के सारे यही है, दिल्ली से है, गुंडे लाते हैं, इनके जो विधायक हैं, इनके जो MP हैं, और वो है ना हमारे पर पत्थरबाजी करते हैं। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम किसान हैं, देश भगत हैं, लेकिन इस देश की आज़ादी के लिए राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जैसे लोगों ने काम किया। हम अपनी आज़ादी को खतरे में नहीं जाने देंगे, RSS के हाथों में, मोदी सरकार के हाथों में नहीं जाने देंगे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो देश तोड़ने की वो है, किसान को मारने की है, हर आदमी को मारने, छोटा दुकानदार दुखी है, मजदूर दुखी है, किसी का व्यापार रहा नहीं, लेकिन ये तो इन कारपोरेट घरानों को ही देने के लिए ये काले कानून बना रहा है। जिस तरीके से देश के गृह मंत्री जो है मुजरिम रह चुके हैं, तलीपार ठीक है, और आज वो राज्यसभा सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं, क्या आपको लगता है आपको न्याय मिल जाएगा? ऐसे हमें कोई उम्मीद नहीं, लेकिन उस उम्मीद के ऊपर हम ये है, इन काले कानूनों को तो हम रहने नहीं देंगे, हम मिट जाएंगे। हाँ, जो जनता है हमारे को भगा करके वोटें ली गई, हमारे को कहेगा इसने झूठा आदमी, ये झमेले देने वाला आदमी, ये जादूगर आदमी, इस तरह के झमेले देकर वोट तो हमारी कारपोरेट घराने की कितनी वोट होती हैं, किसान मजदूर की वोट होती है, हमें इनके बकावे में आ गए और हमने वोट दी। लेकिन ये है हमारे को मारने पर तुला हुआ है गरीब आदमी को, देश की जनता को, भारत की जनता को। हम भारतवासी हैं, भारत का इतिहास बड़ा ऊंचा है, और जो किसान का इतिहास है, किसान का इतिहास पूछो ना, इसको अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन इस पर चोट करने का इसको क्या हो था। लेकिन अन्नदाता तो को माओवादी, नक्सली, आतंकवादी
है खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या। मैं बता देना चाहता हूँ, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। 2016 के अंदर वहाँ एक जाट आंदोलन हुआ था हमारा, उस जाट आंदोलन में भी इसी तरह से इन्होंने किया था। वह जात पात का जहर फैला करके हमारे 32 जवानों को गोलियों से उड़ाया था खट्टर ने, इस मोदी सरकार ने। लेकिन हमें पीछे हटने वाले नहीं था। उसके अंदर गुंडे और निकम्मे आदमी छोड़कर छोटे छोटे दुकानदारों की उनकी आग लगवा दी थी दुकानों के अंदर। हमारे आदमियों पर आरोप लगाए गए थे, लेकिन ये तार पीड़ो करने की बात करता है। लेकिन अब ये आंदोलन तार पीड़ो नहीं होगा। राकेश टिकैत जैसे, जो कि इनके पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत मेरे साथी रहे हैं, वो जो कुर्बानी देना जानते थे, हमला करने की साजिश थी उत्तर प्रदेश पुलिस की और इस देश की पुलिस की, उस पर हमला करने की साजिश थी। उसके आंसू गिरे, लेकिन उन आंसू से, उसके आंसू में समुद्र था। भगवान आया उतर करके। हरियाणा का बच्चा बच्चा आज किसान और इस देश का किसान आज दिल्ली को घेरे हुए है और यह आंदोलन सफल होगा। काले कानून रद्द होंगे, काले कानून रद्द होंगे और हम है मर मिट जाएंगे, लेकिन वापिस